event. I hope it will go very smooth. So let's start. और अब हम अब्दुल रहमान भाई को कहते हैं कि आएं और हम लोगों को मुस्तफीज करें अपने। जी जरूर जरूर। थैंक्स लॉट अल्तमिश और थैंक यू एहसन। आपने बताया कि उर्दू में काइंडली कोशिश करें, तो बिल्कुल हम उर्दू में ट्राई करते हैं। सो माय नेम इज अब्दुल रहमान और मैं अभी करंटली गूगल के अंदर प्रोडक्ट लीड के तौर पे काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। इससे पहले अगर थोड़ा हम चले जाएं तो मैं आई बीन वर्किंग इन फेसबुक, तकरीबन 1.5 साल मैंने उधर काम किया। उनका एक ट्रस्ट एंड सेफ्टी का डोमेन है उस जगह पे। उससे पहले मैं टेलीनॉर में था और कुछ अर्सा मैंने OLX में भी काम किया। तो तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लें अब 7-8 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर। और वहीं से पाकिस्तान से ही डायरेक्टली मैंने ज्वाइन किया फेसबुक को। सो मे बी व्हाट आई कैन डू इज मैं थोड़ा सा अपना यूनिवर्सिटी से लेके अभी तक की जर्नी अगर आप कहते हैं अल्तमश, तो मैं बता सकता हूँ अगर ऑडियंस वो सुनना चाहे। जी जी जरूर भाई, आप अपना पहले एक्सपीरियंस शेयर करें और काइंडली चले। गाइस रिएक्ट करें और हमें ताकि अंदाजा रहे कि आप हाँ लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और मेरा ख्याल से इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं, राइट? सो आप लोग चैट को भी यूज करें, इमोजीज को भी यूज करें। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आप सुनना चाहते हैं मैं उसके बारे में बात करूं, राइट? तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई और बात करूं जो जो आपके लिए इतनी शायद यूजफुल ना हो। सो प्लीज गो अहेड और आप कोशिश करें कि आपने अगर कोई जो भी चीजें आप सुनना चाहते हैं उनको आप बिल्कुल लिखें। सहर का आई थिंक हाथ उन्होंने रेज किया। सो सहर, डू यू वांट टू गो अहेड? कुछ क्वेश्चन है आपका? आई थिंक आप म्यूट पे हैं अभी। चलें, कोई नहीं। जब सवाल अगर आपका कोई हुआ तो आप फिर चैट पे लिख दिएगा, बेशक अगर आपने लिखना हो। सो बिल्कुल, मैं थोड़ा सा चलें, थोड़ा डिटेल में हम जाते हैं जर्नी के, सही है? आप सब की तरह मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ और आप सब की तरह मैंने भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से ही की। मैं लम से मैंने अपनी डिग्री की मैनेजमेंट साइंसेज में। लेकिन उससे पहले जो था मेरे पास सारा प्री इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है, राइट? सो मैं प्री इंजीनियर बनने के लिए जा रहा था नास्ट और इस तरह यूनिवर्सिटीज में, और मैंने एंड पे थोड़ा डिसाइड किया कि हम प्लान चेंज कर लेते हैं। और इसमें भी कोई इशू नहीं होता कि अगर आपका एकदम से आपने कुछ प्लान किया हुआ है जिंदगी में और उसको चेंज आप करना चाहते हैं। सो इट्स गुड कि आप अगर अडेप्टेबल हों सिचुएशन से अपनी। तो मैंने लम्स में इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। इकोनॉमिक्स के बाद मुझे इतनी इकोनॉमिक्स की भी समझ नहीं आई, तो मैंने कहा ये तो मैं बिजनेस पढ़ने आया था, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। मैंने फिर उसके बाद बिजनेस डिग्री शुरू कर दी, वहां से मैनेजमेंट साइंस में ट्रांसफर ले लिया पहले साल के बाद। उसके बाद मैंने लम्स से पढ़ा। अच्छा, लम्स ने बड़ा बहुत सारा क्रेडिट यूनिवर्सिटीज को भी जाता है, लम्स को भी जाता है, जिस तरह उन्होंने हमें ग्रूम किया, जिस तरीके से उन्होंने हमें प्रिपेयर किया प्रोफेशनल लाइफ के लिए। लेकिन जहां तक मैं वो भी मेंशन कर दूं कि यूनिवर्सिटी का रोल तो जरूर होता है, लेकिन जब आप पाकिस्तान में होते हैं तब तो बहुत ज्यादा होता है कि जी ये नस से, ये लम से, ये यूईटी से। बट आप द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ पाकिस्तान, कोई किसी को नहीं जानता इतना खास, ऑनेस्टली। ना किसी कोई लम्स को इतना कोई खास जानता है, ना कोई नस्ट वगैरह को जानता है। आप उनके लिए एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट है जो एक पर्टिकुलर स्किल सेट लेके आएंगे उनकी कंपनी में। सो उनका ज्यादा फोकस आपके स्किल सेट पे होता है। आप आप उनकी कंपनी में अगर आते हैं तो आप किस किस्म की वैल्यू ऐड करेंगे, आप उनके लिए फायदेमंद हैं कि नहीं है। तो ये पाकिस्तान में ही होता है ज्यादा यूनिवर्सिटीज का, राइट? तो मेरे मेरे एक्सपीरियंस में और मेरी जर्नी के अंदर जिसने मुझे बहुत जिस चीज ने हेल्प किया है वो था एक्सपीरियंसेस जो मैंने लिया, राइट? मैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर था तो यूनिवर्सिटी में मैंने कोशिश की जहां जहां मैं इंटर्नशिप अपनी समझ में कर सकूं अपनी मैं जरूर करूं। अच्छा, बिफोर मैं इसमें जाऊं, हमारे पास 55 लोग हैं इस कॉल पे जो अभी करंटली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। वो जरा ये थम्स अप कर सकते हैं? थम्स अप रिएक्शन भेजें जो अपनी यूनिवर्सिटी अभी कर रहे हैं, करंटली देयर इन द यूनिवर्सिटी। ओके, ओके, सो आई सी अ लॉट ऑफ थम्स अप। काफी सारे लोग यूनिवर्सिटी में। आप में से जो लोग यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में हैं वो ये पार्टी पॉपर बना दें कि वो ग्रेजुएट होने वाले हैं। अच्छा, ओके, कुछ लोग हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो करंटली जॉब कर रहे हैं? वो ये थिंकिंग इमोजी बना दें। ओके, और क्वाइट अ फ्यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब्दुल वहाब, मरियम,
अब्दुल वहाब, ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। आयशा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसलिए पूछना चाह रहा था, गेज करना चाह रहा था कि हमारी ऑडियंस किस तरह की है, उनके लिए क्या ज्यादा रेलेवेंट होगा। तो मैं, अगर, क्योंकि मैंने देखा यूनिवर्सिटी वाले भी बहुत सारे इस कॉल पे हैं, सो आई ट्राई कि मैं यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। सो स्टार्ट कर लेते हैं यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी में मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता था ना, वो दो होते हैं अक्सर लोगों का। एक होता है कि आसान कोर्सेज लें, अच्छा जीपीए आ जाए, ठीक है। और कुछ लोग जो मेरी तरह के नहीं होते, वो पढ़ना भी चाहते हैं, वो एक्चुअली अच्छा खासा अंदर घुस के पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कम होते हैं, जो कहते हैं हम क्लास के बाहर स्किल सेट सीखना चाहते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक ये तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा जरूरी है। जब आप यूनिवर्सिटी में, आप मेक श्योर करेंगे जो आप कोर्सेज ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो आपके हार्ड स्किल्स बिल्ड करें, लेकिन एट द सेम टाइम गेट इन्वॉल्व विद एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो आपकी यूनिवर्सिटी में डिबेट्स हैं या कोई इस तरह के मुकाबले होते हैं, तकरीर के मुकाबले हो गए या स्पोर्ट्स है, इस तरह की तमाम चीजों में जितना आप हिस्सा ले सकते हैं आप लें। उसका रीजन ये है कि एक तो आपने स्किल सेट सीखना है, अच्छी ड्रीम जो आपके लिए बाहर, उसके लिए स्किल सेट जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ एक पर्सनालिटी और आपकी एक कम्युनिकेशन को पॉलिश होना बहुत जरूरी है। सो आपने ये दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी है। आप उसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आपकी समर ब्रेक आती है। आई फील समर ब्रेक इज अ गोल्डन पीरियड जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए, कुछ नया स्किल सेट सीखने में, कोई इंटर्नशिप करने में, अपनी सीवी को बिल्ड करने में। आप किस तरीके से यूनिक हो सकते हैं एज अपोज टू बाकी लोग जो अप्लाई कर रहे होंगे एक रोल के लिए। क्योंकि देखें, रियलिटी ये है कि अगर एक रोल खुलता है ना, उस पे ऑन एवरेज 10,000 तकरीबन एप्लीकेशंस होती हैं। सो आपने ये देखना, आपने अपने आप को सेट अपार्ट किस तरीके से करना है। और मैंने पर्सनली ये किया था कि मैंने पहली जो मेरा पहला दूसरा जब सेमेस्टर खत्म हुआ और पहली समर ब्रेक थी, तो मैंने उस समर ब्रेक में भी कोशिश की कि मैं किस तरीके से इंटर्नशिप ले लूं। मैंने इंटर्नशिप करना शुरू की, और मैंने कोई एनजीओ थी जहां मैंने काम करना शुरू किया, पाकिस्तान सिटीजन, पाकिस्तान आर्काइव्स, इस तरह का उसका नाम था। और उधर पुराने जो पाकिस्तानीज थे 70s 80s के, उनसे हम इंटरव्यूज करते थे टू नो पाकिस्तान के बारे में। अब अगेन बिल्कुल ही मेरे एक्सपीरियंस से हट के वो चीज थी, लेकिन उससे एक नई किस्म की लर्निंग हुई, नई किस्म का एक्सपोजर हुआ, नया पर्सपेक्टिव मिला। दूसरे साल में मैंने इंटर्नशिप की एक डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म में। उसमें मैंने ऑडिट की इंटर्नशिप की। अगेन मेरा कोई फाइनेंस से ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो जाके सीखते हैं, ऑडिट देख लेते हैं होता कैसा है। घर पे बैठने से बेहतर है कि कुछ बंदा सीख ले। सो मैंने वो किया। साथ ही साथ इस्लामाबाद में, अगर यहाँ से बहुत सारे लोगों ने शायद ज्वाइन किया हो तो उन्हें पता हो शायद कि F6 में एक मास्टर यू पार्क स्कूल है। मैंने उधर पढ़ाना शुरू कर दिया था। ग्रेट, आई कैन सी सम गुड थम्स अप। समीर ने थम्स अप दिया है, और मरियम ने भी थम्स अप दिया है, मोहम्मद हसन, जीएम स्टूडियोज, हफ्सा, फैंटास्टिक, काफी लोगों को पता है। सो मैंने उधर पढ़ाना शुरू किया था। और उसके बाद अनकरीब मैंने देखा कि वहाँ जो बेचारे बच्चे हैं, वो गर्मी में बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए जमीन पे बैठना और पढ़ना। वो अपने हाथ बेचारे अपने नीचे रख रहे होते थे, बिकॉज जमीन इतनी गर्म होती थी, सीमेंट की जमीन थी। तो वहां से आइडिया आया कि क्यों ना हम एक स्कूल की प्रॉपर फैसिलिटी बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, और साथ ही साथ वॉलंटियर्स को, आप जैसे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें। सो मैंने उसके अंदर काम शुरू किया, फेसबुक पे ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की। टाइम था, मैंने क्या करते हैं, और इवेंचुअली हमने फंड्स रेज करके एक छोटी सी स्कूल बिल्डिंग बना ली। तो अगेन, इसका कोई ताल्लुक नहीं है गूगल से, इसका कोई ताल्लुक नहीं है फेसबुक से, लेकिन आपको हर कोई एक्सपीरियंस, कोई ना कोई लर्निंग और कोई ना कोई एक्सपोजर दे रहा होता है, लोगों से डील करना सिखा रहा होता है, और बहुत सारी चीजें, स्किल सेट सिखा रहा होता है। अच्छा, जब मैंने ये की, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी थी। लास्ट ईयर में मैंने, जो मेरा, मतलब आप कह लें 6 सेमेस्टर के बाद मैंने इंटर्नशिप की एंग्रो के अंदर। सो उसके लिए मैं कराची गया, और कराची में मैं था, उनका जो डॉलमन मॉल में ऑफिस है, उधर मैंने काम किया मार्केटिंग इंटेलिजेंस के अंदर। सो वे डिफरेंट। मैंने पार्लियामेंट में भी काम किया, जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, उसमें एक यूएसएड प्रोजेक्ट था, उधर भी मैंने साथ साथ काम किया। सो कोशिश ये थी कि कोई टाइम जो है ना, वो फ्री ना गुजारा जा सके, और वहां से भी कुछ चीजें सीखी। सो अगेन, आप जब डिफरेंट डाइवर्स किस्म की एरियाज में जाते हैं, तो एक तो आपको आइडिया हो जाता है ये एरिया है कैसा, डज इट सूट मी और डज इट नॉट सूट मी, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है आपको। और दूसरा, आपको एक मुख्तलिफ चीज सीखने को मिलती है, हर जगह में कोई ना कोई आपके लिए लर्निंग होगी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उससे लर्न करना चाहेंगे या नहीं लर्न करना चाहेंगे, क्या लर्न करना चाहेंगे। सो ये आपके अपने हाथ में है, और आपने ये देखना है कि आप किस अपॉर्चुनिटी को कैश करके क्या सीख सकते हैं।
अच्छा, अब अगेन वही है ना कि कोई ताल्लुक तो नहीं गवर्नमेंट में, नेशनल असेंबली में काम करने का, लेकिन अगेन उसकी भी अपनी लर्निंग्स थी, जो चीजें मैंने वहां से बिल्कुल सीखी। अच्छा, जब फाइनल ईयर आया तो इधर बहुत सारे फाइनल ईयर वाले शायद लोग होंगे, और फाइनल ईयर में बंदा कह रहा था मैं क्या करूं, आई नीड अ जॉब, आई वांट टू वर्क समवेयर, मुझे किसी तरह नौकरी मिल जाए। और क्लैरिटी भी नहीं होती कि आपने कहाँ जाना है, आपने मशीन लर्निंग के अंदर जाना है, आपने कोई कंप्यूटर साइंस साइंस का आगे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करना है अपना, या आपने जॉब करनी है सॉफ्टवेयर हाउस में, या आपने गूगल फेसबुक या कोई बड़ी कंपनीज में आपने अप्लाई करना है, या आपने अपना बिजनेस खोलना है। राइट, सो हर तरह के पाथ्स होते हैं आपके पास, एंड यूर बिट कंफ्यूज। यहाँ जितने कंफ्यूज हैं लोग, वो बिल्कुल फिक्र किए बगैर इमोजी बनाए, और मैं बहुत कंफ्यूज था अपने लास्ट ईयर में, सो मैंने पार्टी पॉपर इमोजी बनाई है, एंड इट्स ओके। अगर आप कंफ्यूज हैं कोई मसला नहीं है इसमें, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, पहली तो बात ये है। सो आपको ये फील करने की जरूरत नहीं है कि क्या आपको करना चाहिए, ठीक है ना। अली का कोई मैसेज आया, अच्छा ठीक है, उन्होंने लिंक्स दिए हैं, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल लिंक्स चेकआउट कर लें। उसमें आई थिंक मेरा शायद, अच्छा उन्होंने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पेज दिया हुआ, थैंक्स लॉट अली। लोग बिल्कुल उसको चेकआउट कर सकते हैं, हम उसको कॉल आउट भी कर लेंगे एंड पे। अब मैं वापस आता हूँ कि जब मेरे पास जॉब का फैसला हुआ, सो जॉब का जो जर्नी थी ना मेरी, आप कह लें कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ 2 महीने मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मुझे रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस आ रही थी। हालांकि मैंने 5 इंटर्नशिप्स की हुई थी, सीवी मेरी स्ट्रांग थी, मैंने काफी लोग इंडस्ट्री में मेंटर्स ने मुझे हेल्प भी की, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, बड़ा क्रेडिट मैं देता हूँ आज जहाँ मैं हूँ, आई थिंक उनकी वजह से हूँ, थ्रू आउट द जर्नी, लम्स में भी, लम्स के बाद भी, यूनिवर्सिटी और कंपनी से बाहर भी लोग थे ऐसे। तो रिजेक्शंस आई, और जरा मुश्किल टाइम था वो, बंदा रिजेक्शंस जब आ रही होती है, यू डू टेंड टू टेक देम अ बिट पर्सनली, आपको लगती है थोड़ी जाके दिल पे ना रिजेक्शन, लेकिन आप जब एक टाइम आता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि ये एक चैलेंज है आपके सामने, और आप उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड करते हैं, और आप कहते हैं नहीं मैंने ये करके दिखाना है, मैंने करना है। आपकी डिटर्मिनेशन होती है, आपकी कंसिस्टेंसी होती है, और आपका डिसिप्लिन होता है। ये 3 चीजें आपको हेल्प करती हैं इस तरह के टाइम्स में, जो आपकी सारा चीजें आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट चल रही हैं। ये इस तरीके से, जिस तरह आप कह लें समंदर की जो लहर है ना, वो आपके अगेंस्ट आ रही है, और आप उसके अंदर से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो जाहिर है पानी आपको पुश करता है, शायद बहुत बड़ी वेव भी आती है कभी कभी, वो आपको गिरा भी देती है, लेकिन इंसान ये नहीं कह सकता कि अब मैं गिरा ही रहा हूं इधर, क्योंकि अगर आप गिरे रहेंगे तो आप पानी में डूब जाएंगे। तो आपने खड़ा होना है, यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू मेक श्योर कि यू गेट अप फ्रॉम देयर, और अपने आप को आपने हिम्मत देनी है, और हौसला आपने अपना बुलंद रखना है। अच्छा, इसके अंदर मेरी जो जर्नी थी उसमें अगेन मैंने जैसे बताया बहुत रिजेक्शंस आई, आखिर में मुझे 2 ऑफर्स आई थी, और एक काफी अच्छी, एक पाकिस्तान की एफएमसीजी है उससे आई, और दूसरी मुझे ओएलएक्स से आई, व्हिच वाजंट अ वेरी वेल नोन कंपनी एट दैट टाइम। मतलब वेल नोन वैसे तो है, लेकिन एज ए एम्प्लॉयर इतनी वेल नोन नहीं थी। मतलब मेरा ख्याल से बाकी तो जानते होंगे, ओएलएक्स बेचते को अच्छी तरह ही जानते हो अपने उस टाइम से। मैंने ओएलएक्स को चूज किया सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन द लर्निंग अपॉर्चुनिटी। हालांकि जो दूसरी एफएमसीजी थी उसकी पे भी ज्यादा थी, उसमें मुझे गाड़ी भी थी, होटल भी था, सारा कुछ उसके पर्क्स और बेनिफिट्स थे। ओएलएक्स में बिल्कुल नहीं था ये। ओएलएक्स एक स्टार्टअप था, मैं 11वां एम्प्लॉय था ओएलएक्स की बिल्डिंग में। ओएलएक्स के ऑफिस के हालात बुरे थे उस टाइम पे, बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग थी, अजीब सी। मैंने खैर उसको प्रायोरिटाइज किया, और आई थिंक वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैंने वहां बहुत चीजें सीखी हैं। जितनी चीजें मैंने उधर सीखी वो मैंने फिर आगे इंप्लीमेंट करना शुरू की। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए उधर, मैंने बहुत सारे हार्ड स्किल्स ओएलएक्स में सीखे। सो मुझे मेरी जो डिग्री थी मैनेजमेंट साइंस, वो मिक्सचर था बिजनेस स्ट्रेटजी का और थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स का। सो इन दोनों का मिक्सचर तो था, लेकिन एनालिटिक्स में जिस तरह एसक्यूएल नहीं सिखाया हुआ था हमें, एक्सेल नहीं सिखाया था, एडवांस्ड एक्सेल की बात कर रहा हूँ। मतलब आपके पीछे, मतलब गूगल शीट्स की एडवांस, उसके पीछे एपीआईज लगाना और इस टाइप की काम, कुछ भी नॉलेज नहीं थी मेरे पास। लेकिन मैं जब ओएलएक्स किया हूँ तो इस तरह की, क्योंकि हम थे ही इतने कम एम्प्लॉइज, तो उधर होता ही था कि एंड टू एंड सारा कुछ आपने करना होता था, तो हम बहुत सारे जुगाड़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा कुछ करते थे। फिर मैं गया, क्योंकि एनालिटिक्स फील्ड में तो जाहिर है आई हैड टू लर्न एसक्यूएल, आई हैड टू लर्न डैशबोर्डिंग, ये सारी चीजें मुझे सीखनी पड़ी।
और मैंने स्क्रैच से सीखी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इन चीज़ों का, मैंने ऑन जॉब सीखी और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ मेरी बहुत लर्निंग हुई, लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिले, मेंटर्स बहुत अच्छे मिले और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया थ्रू आउट द जर्नी। उसके बाद मैं फिर टेलीनॉर आ गया। अगेन टेलीनॉर में बिजनेस इंटेलिजेंस डोमेन में आया, मैंने प्रोडक्ट में काम करना शुरू किया। वहां भी बड़े अच्छे लोग मिले, लेकिन बड़ा मुख्तसर सा टाइम था मेरा उधर। मेरा 1.5 साल का टाइम था उधर जो मैंने गुजारा। अगेन उधर भी बहुत कुछ सीखा और उसी दौरान मेरा फेसबुक में प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। सो फेसबुक में जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो मेरे लिए बड़ी चीज थी। फेसबुक और गूगल वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी एट दैट टाइम। और मुझे था कि किसी तरीके से जो है ना फेसबुक या गूगल में मुझे नौकरी मिल जाए। तो इसका क्या प्रोसेस होगा। अगेन मेरे पास जीरो गाइडेंस थी, मैं किसी को नहीं जानता था कि कोई फेसबुक या गूगल में काम करता हो। तो मैं क्या करता था, मैं इनकी वेबसाइट्स पे जाता था, करियर पेजेस पर, वहां अप्लाई करना शुरू करता था अंधाधुन। सो मैंने बहुत सारी इनकी भी रिजेक्शंस इकट्ठी की अपने इनबॉक्स के अंदर। पहले फेसबुक ने रिजेक्ट किया, फिर गूगल ने रिजेक्ट किया, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे हेल्प किया टू गेट माई फुट इन द डोर। मतलब एक मुझे अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल गई जिसके थ्रू मुझे मौका मिला कि मैं फेसबुक में इंटरव्यू कर सकूं। अब मेरे साथ अभी कौन कौन है, कौन ये सुनना चाहता है कि वो क्या मौका था और किस तरीके से मैंने पहली दफा फेसबुक के अंदर इंटरव्यू दिया या कोई भी प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया उधर। ओके फैंटास्टिक। सो बहुत सारे हैंड्स अप, थम्स अप, इमोजीज, अमेजिंग। ठीक है, सो इसके अंदर अब डीप डाइव करते हैं हम। ठीक है, फेसबुक में क्या किया। सो मैंने एक दफा मैं OLX में बैठा हुआ था और इसी तरह एक फेसबुक का न्यूज फीड में देख रहा था अपनी, तो उसके अंदर एक रोल आया मार्केट स्पेशलिस्ट का, पाकिस्तान। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हुआ, मैंने कहा यार अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं था उसके बारे में, लेकिन वो जॉब एडवर्टाइज हुई थी, मैंने कहा इसको चेकआउट करते हैं। काम के बाद मैं घर गया, मैंने उसके बारे में डिटेल्स ली और मैंने चेकआउट करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि यार ये तो काफी ज्यादा मेरे ऊपर बैठती है और उसमें ऐसी भी चीजें थी जो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं थी, एंड दैट्स ओके। सही है, तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि जब भी कोई जॉब आती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि 100% आप उसकी JD के ऊपर पूरे उतरते हो। आपने ये देखना, आपने ये नहीं देखना कि आप उस पोजीशन के लिए क्यों नहीं सूटेबल, आपने ये देखना है कि आप उस पोजीशन के लिए सूटेबल किस तरीके से हैं। ये दो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। एक है कि आप कह रहे हैं, पहले ही हार मान रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा जो है ना सूट नहीं करती, ओवरलैप बहुत कम है। आपने देखना है कि नहीं, ये 3 स्किल सेट्स जो 5 में से मांगे हुए हैं ये मेरे पास हैं, मैं इसको ट्राई मुझे करनी चाहिए जरूर इसके लिए। सो मैंने यही किया, मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। और उस टाइम पे इंटरेस्टिंगली एक मेरी एक्वेंटेंस थी, उनके साथ मैं किसी को जानता था, इस्लामाबाद में ही वो थे, और उन्होंने, उनका मुझे पता चला वो फेसबुक में चले गए हैं। अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो मैं उनको जानता कैसे था। एक दफा ये हुआ कि मुझे एक आईफोन खरीदना था, पुराना यूज्ड, अपने बजट में, मेरा थोड़ा सा बजट था। पहली दफा मैंने सोचा कि आईफोन लेते हैं, तो पुराना कोई मॉडल, मैं आई थिंक iPhone 6 था। सो आई ज्वाइन कपल ऑफ इस्लामाबाद बाय एंड सेल ग्रुप्स, और मैं उनके अंदर गया और मैंने वहां लिखा कि मुझे इस तरह फोन चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमारे पास है, ये कर लें वो कर लें। एक का आया कि मेरे पास है फोन और उसकी वारंटी भी है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे सेकेंड हैंड चीज है, वारंटी होनी चाहिए। मैंने उनसे राब्ता किया और मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ये फोन मैं देखना चाहता हूँ। तो वो आए, उन्होंने फोन दिखाया, हमारी डील हो गई। आई वेंट बैक होम। वो फोन खराब हो गया 2 दिन बाद, वो फोन चलना बंद हो गया। तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ हो गया स्कैम। मैंने उन्हें मैसेज किया और मैंने उन्हें कहा कि देखिए ये फोन इस तरह हो गया, तो इसकी क्या वजह है, आप प्लीज वापस ले लें, ये पता नहीं क्या। वो तो उन्होंने मुझे इजी कराया, उन्होंने कहा कि भाई तुम इजी हो जाओ, तुम्हारा फोन जो है, मैं एप्पल का सर्टिफाइड टेक्नीशियन हूँ, मैं तुम्हारा फोन फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक कर देता हूँ। मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट क्या, आपने मुझे दी एक चीज ऐसी। खैर एनीवे, उन्होंने कहा हम मिलते हैं चाय खाना में। तो हम F6 में जो चाय खाना है उधर हम बैठे और वहां पे तकरीबन 2-3 घंटे लग गए। उन्होंने मेरा फोन ठीक किया उधर। अब इन 2-3 घंटों के दरमियान हमारी बड़ी अच्छी गपशप लग गई। वो अपनी स्टोरी बता रहे थे, बड़ी इंस्पिरेशनल उनकी जर्नी थी। वो जब 10 साल के थे तो ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स, जो जलजिला आया था ना नॉर्थ में, कश्मीर में। सो उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और उसके बाद उन्होंने उसी एज के इर्द गिर्द रेडी लगाना शुरू की। रेडी पे वो चीजें बेचते थे और वहां से करते करते उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की। और फ्रीलांसिंग के बाद
उन्होंने मतलब इतना अपना नाम बना लिया कि उन्होंने आगे लोग रखे, और जिस तरह आपको आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में जो होते हैं अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस बना लेते हैं, और लेकिन उनकी जर्नी उधर नहीं स्टॉप हुई। उन्होंने उसके बाद फेसबुक ज्वाइन कर लिया, और वो बड़ी एक सक्सेस स्टोरी थी मेरे लिए भी देखने को कि इस तरह की मतलब बैकग्राउंड से कोई ज्वाइन कर रहा है फेसबुक जैसी कंपनी, जिसका मुझे लगता था कि पॉसिबल ही नहीं है। मुझे पर्सनली खुद लगता था कि मैं कभी नहीं जा सकता ऐसी कंपनी में। मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने कहा कि देखें ये इस तरह रोल आया है, तो मुझे लगता है कि मैं रिक्वायरमेंट्स मीट करता हूँ, तो इसके बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें रेफर कर देता हूँ, तो उन्होंने मुझे रेफर किया फेसबुक के ऊपर, और वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। सो रेफर का जो प्रोसेस है वो इस तरह का होता है कि कई दफा कुछ लोग जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उन्हें अगर लगे कि अगला बंदा बहुत मेहनती है और वो उसके काम को जानते हैं, जिस तरह इन्हें लगा कि इन्होंने इनको मैं अपडेटेड रखता है, तो इन्हें ये होता था कि तुम बहुत मेहनती हो, और उन्होंने कुछ स्किल सेट्स देखे थे, तो उसकी वजह से ही वाउच्ड फॉर मी, कि उन्होंने कहा हाँ, इसकी जो है सीवी में आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो उन्होंने उस रोल के लिए मेरी सीवी आगे फॉरवर्ड की। ये इंटरनल प्रोसेस होता है, तो उसमें जाहिर आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, उसमें भी रिजेक्शंस आती हैं, लेकिन आप कह लें कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात हम करें फॉर नॉर्मल पर्सन, अगर आप एक वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना एक रोल के लिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट दैट रोल अनफॉर्चुनेटली शायद 0.025% होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप रेफरल के थ्रू जाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ के 4% पे आ जाएगी, तो इट्स अ बिग जंप, मतलब कितना अच्छा खासा जंप बनता है ये। सो वहां से मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट हुई, उन्होंने मुझे रीच आउट किया, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पहला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 इंटरव्यूज मैंने दिए, फाइनल राउंड तक पहुंच गया था। और उसके बाद देयर वाज डेड साइलेंस। 2 महीने के लिए उनकी मुझे कोई ईमेल नहीं आई, कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो जो रोल जिसके लिए आपको हम इंटरव्यू कर रहे थे वो खत्म हो गया, वो अब है ही नहीं, रोल एग्जिस्ट करता, तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको नहीं ले सकेंगे। मैंने कहा ठीक है, अब क्या हो सकता है। हालांकि मैं बड़ा डिसहार्टन हुआ, मैं आई वाज वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू द रोल। मेरा ख्याल था कि अब बहुत करीब आ चुका हूँ और ये इंशाल्लाह टर्न आउट कर जाएगा, और एक अच्छा केस होगा कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए, ना मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है, ना मेरे पास बाहर का ठप्पा, ना वो लम्स को जानते हैं, ना कुछ और, तो ये मुझे रोल शायद मिल जाए। पहली दफा आयरलैंड के अंदर ये रोल था बेस। सो थोड़ा सा मैं आपको, जी अली, मैंने आपका बिल्कुल क्वेश्चन देख लिया, मैं इसको 6 इंटरव्यू राउंड्स का भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चंस आपके पढ़ रहा हूँ, सही है सही है, इसको भी बेक इन कर लेते हैं। सो जब इंटरव्यू मैं बता रहा था, जैसे कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था, वो यूनिवर्सिटीज वगैरह को तो जानते नहीं थे। सो उन्होंने मुझे जब ये किया तो मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी ड्रीम्स जो है ना अब खत्म हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और मेहनत भी बहुत इन्वॉल्व थी, क्योंकि आप देखें इनके जब इंटरव्यू राउंड्स होते हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर बहुत करना पड़ता है, ठीक है। अब इंटरव्यू राउंड्स में डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस रोल के लिए है, सही है। सो उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं जनरली, अगर मैं बात करूं ना, ये जितनी कंपनियां, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंटेल, ये जितनी कंपनीज हैं, इनका प्रिटी मच मैं आपको अगर लुबे लुबाब बताऊं तो ऑलमोस्ट सिमिलरली हायरिंग प्रोसेस है। सो जैसे ये मैंने बताया सीवी से स्टार्ट होता है, सो आपको बड़ा मेक श्योर करना है कि आपकी सीवी जो है वो एक आपकी अच्छी सेल्स पिच हो, आपकी अच्छी नुमाइंदगी करे वो। और उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो रिक्रूटर स्क्रीनिंग राउंड होता है। जब रिक्रूटर की कॉल आती है तो बड़ी बेसिक गपशप सी होती है, जिसमें वो देखते हैं कि आपको उस रोल के बारे में पता है या नहीं पता, आपके पास स्किल सेट है कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आपको सबसे जरूरी बात करनी आती है या नहीं। सो कम्युनिकेशन भी देखते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन की जब बात होती है ना, तो अक्सर मेरा ख्याल से हम पाकिस्तानियों को लगता है कि अंग्रेजी की बात हो रही होती है। कम्युनिकेशन जो है वो अंग्रेजी नहीं है। ये जो है ना, हमें माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है, और कुछ लोगों को नहीं लगता होगा, बट हमें अक्सर लगता है कि जो अंग्रेजी बड़ी अच्छी फ्लुएंट बोल लेता है वो मास्टर कर लेता है चीजें। ऐसा केस नहीं है, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं, मैं आयरलैंड में काम कर रहा हूँ। आयरलैंड में इनका जो ऑफिस है ना, ये इमिया का हेडक्वार्टर है। सो इमिया इज यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका। सो सारी टेक कंपनीज जो बड़ी हैं, इनके 3 मेन हब्स हैं ग्लोबली। एक यूएस के अंदर है जो नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका देखता है, फिर मैंने बताया इमिया है, और एक एपैक है, एशियन पैसिफिक, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, वो सिंगापुर में बेस्ड है वो वाला ऑफिस, और उसमें पाकिस्तान, इंडिया और ये सारी मार्केट्स आ जाती हैं। 3 मेन हब्स हैं। अब मेरा ख्याल से जिस हब में मैं काम कर रहा हूँ ना, इमिया का, ये सबसे ज्यादा डाइवर्स हब है।
इधर जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, इधर कोई मुझे चार्ट में गैस करके बताए कितनी नेशनैलिटीज हैं इस ऑफिस में, गूगल के कितनी नेशनैलिटीज होंगी? आप चार्ट पे अपना आंसर लिख के भेजें प्लीज। गुड 43, इजाज कहते हैं 15, अली नवाज कह रहे हैं 100+, मोहित 150, अल्तमश कह रहे हैं 160, 50, 30, 60, 180, फैंटास्टिक। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं आपको, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, कि आप लोग ये देखिए, सवाल सवाल का जवाब आपने दिया है, आपके सवालों के जवाब रेंज कर रहे हैं फ्रॉम 30 to 200। कितना वेरिएंस है आपके जवाबात में, है ना? अब इसकी अगर मैं एवरेज ले लूं ना, मेरा ख्याल से जितने आपने जवाबात दिए हैं, तो वो मेरा ख्याल से गालिबन एवरेज तकरीबन 120 तक शायद आएगी। सहर कहती है 250+, तो इन सब की एवरेज अगर लें हम, तो उसकी एवरेज आती है तकरीबन 120, ऑलमोस्ट टॉप ऑफ माइंड में कह रहा हूं। और जो सही आंसर है वो है 127। सो इस फिनोमिना को कहते हैं विजडम ऑफ द क्राउड, कि जब लोग लोग जब बढ़ जाते हैं और उन सबके ओपिनियंस आना शुरू हो जाते हैं, तो एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड विजडम ऑफ क्राउड, कि एक बंदा अकेला जो है, वो शायद वो आंसर उसका बहुत ऑफ होगा, जिसने 30 शायद आंसर किया है या 20, वो बहुत फर्क है उसका 127 से। लेकिन जब हम सारे मिल जाते हैं तो एक्यूरेट आंसर की तरफ हम पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी माइंड में रखिएगा कि विजडम ऑफ क्राउड और हेल्प लेना, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स लेना आपको हमेशा हेल्प करेगा अपने आप को पॉलिश करने में। अपना, अगर आपकी सीवी पे फीडबैक आपने लेना है, आप जितने ज्यादा लोगों को भेजेंगे उतना ज्यादा फीडबैक आएगा आपके पास, उतना आपके लिए बेहतर है। उसमें जाहिर है आप फिल्टर कर सकते हैं कौन सा फीडबैक रेलेवेंट है, कौन सा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जितना आप क्राउड के पास जाएंगे अक्सर उतना आपको बेहतर है। कुछ चीजों में शायद ये नहीं स्टैंड ट्रू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से एडवाइस लेनी है, तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 100 लोगों से एडवाइस लें, आप उससे लें जो उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट है। ठीक है, शायद कोई किसी चीज में बहुत सक्सेसफुल होगा, शायद कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा हो, वो आपको क्रिकेट की बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, लेकिन करियर की शायद इतनी अच्छी एडवाइस नहीं दे सकता। तो आप उसकी जर्नी देखें और उससे पर्टिकुलरली मेंटोरशिप लें और कोचिंग लें। तो खैर वापस आते हैं, थोड़ा सा मैं एक और डायमेंशन पे निकल गया था विजडम ऑफ क्राउड का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लेकिन 127 नेशनैलिटीज है, राइट? सो इन 127 नेशनैलिटीज में इनकी इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। सो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, एंड यू कांट से फॉर सर्टेन कि जी अंग्रेजी अगर अच्छी होगी तो कम्युनिकेशन अच्छा। दैट्स नॉट द केस। बहुत सारे लोग हैं अंग्रेजी बोलने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेट करने का तरीका और जनरली बिजनेस एक्यूमेन, ये चीजें बहुत हाई होती हैं, और वो बात को स्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, वो अपनी बात को बयान कर लेते हैं। उनकी अंग्रेजी अगर अच्छी ना भी हो, तो वो बात को बयान करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बुक है, उसका नाम है पिरामिड प्रिंसिपल। मैं चार्ट में लिख भी देता हूं, पिरामिड प्रिंसिपल, जो आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, बाय बारबरा मिंटो। आप इस बुक को पढ़ें, ये आपको हेल्प करेगी इन रिटन कम्युनिकेशन, इन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है, और ये वाला स्किल सेट इंटरव्यूज में मांगा जाता है। सो अब हम आते हैं वापस इंटरव्यूज के ऊपर, राइट? सो पहला रिक्रूटर राउंड आपने क्लियर कर लिया। दूसरा राउंड होता है बिजनेस स्क्रीनिंग। बिजनेस स्क्रीनिंग में वो है ना, आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं रोल पे कैसी है। अगर वो टेक्निकल रोल है तो वो टेक्निकल रोल की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, नॉन टेक्निकल रोल है नॉन टेक्निकल की देखेंगे वो, लेकिन एक जनरल आइडिया लेते हैं कि ये बंदा या बंदी हमारे पास काम कर सकता है या कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहां आपको प्रूव करना होता है कि आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन है आपकी, और आपके पास वो स्किल सेट भी है जो ये रोल डिमांड करता है, और आपके पास एक्सपीरियंस का ओवरलैप भी है। अगर तो आप बिजनेस स्क्रीनिंग राउंड क्लियर कर जाते हैं, इंशाल्लाह आई होप आप सब करें, मेरी तरफ से मेरी दुआ है, और आप करेंगे, आप ट्राई करेंगे तो आप क्लियर भी करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आप फिर पहुंच जाएंगे फाइनल राउंड में। अब आप जब फाइनल राउंड में आएंगे तो उसके अंदर ना इन्होंने किया हुआ ये होता है कि 3 आपके बैक टू बैक इंटरव्यूज होते हैं। सो मेरे 3 बैक टू बैक इंटरव्यूज थे, 45 मिनट्स ईच। पहला हुआ 45 मिनट्स का, उसी के फौरन बाद एक और इंटरव्यूअर के साथ दूसरा, उसी के फौरन बाद तीसरा, और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ होते हैं। एक होता है सिर्फ आपकी लीडरशिप देखता है वो, तो इट हैज नथिंग टू डू, अगर आपका लेट्स से मशीन लर्निंग का कोई रोल है, मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल है, उसके लिए इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें मशीन लर्निंग की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मशीन लर्निंग का एक अलग
इंटरव्यू होगा जिसमें वो आपका टेस्ट लेंगे और कोडिंग का टेस्ट होगा, कंप्लीटली डिफरेंट। और उसमें वो जब कोडिंग का टेस्ट लेते हैं तो कोडिंग में वो देखते हैं मुख्तलिफ चीजें कि ये नहीं देखते कि आपने कोड सही लिखा है या नहीं लिखा, सिर्फ ये नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कोड को आपने स्ट्रक्चर कैसे किया है, उसको ऑप्टिमाइज्ड कोड है या नहीं है, इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें वो उसमें देखते हैं। अच्छा, अगर हम उससे हट जाएं और नॉन टेक्निकल साइड पे लीडरशिप पे आए तो वो देखते हैं आपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं आपके या एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं वो आपकी कैसी हैं, ठीक है, आपने किस सिचुएशन में क्या किया था, उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल या बिहेवियरल इंटरव्यूज। उसमें वो उस तरह के सवाल पूछते हैं आपसे कि आपकी लेट्स से जी ये हो जाए तो आप उससे किस तरह डील करेंगे, आपके ऑफिस के अंदर काम करते हुए एक और टीम से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो फिर आप किस तरह डील करेंगे। तो अब ये ऐसी चीजें हैं जो इवन दो आपकी टेक्निकल शायद डिग्री हो लेकिन ये चीजें आपको आनी चाहिए। सो आपका इस पे भी उतना ही फोकस होना चाहिए ऑन सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, तीसरा तीसरा होता है जनरली, जैसे गूगल के अंदर एक इंटरव्यू होता है उसका नाम होता है गूगल कॉग्निटिव एबिलिटी, उसे कहते हैं जीसीए, जीसीए इंटरव्यू। उसके अंदर वो आपको एक ओपन एंडेड सवाल दे देते हैं और एक प्रॉब्लम दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये मेट्रिक हमने एक देखा है, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं एक सुबह और मेट्रिक देखते हैं और हमने देखा मेट्रिक जो है ना वो 20% का ड्रॉप आया हुआ है उसमें। तो अब आप इसको बताएं जी कि ये इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ आंसर्स हैं। अगेन उधर स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन आ जाती है, उधर प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपका स्किल सेट आ जाता है, आपका थॉट प्रोसेस आ जाता है, वो थॉट प्रोसेस कितना क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरव्यूअर को, ये चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें अगेन बड़ी जरूरी होती हैं। तो ये तो हो गया इंटरव्यू का, जिस तरह अली ने मुझे कहा था कि थोड़ा इलाबोरेट कर दें तो मैंने उस पर कर दिया है। उसके बाद आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए रखूं एंड पे ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकें। मैं टाइम के बारे में थोड़ा सा कंसर्न्ड हूं और साथ सवाल भी आपके पढ़ रहा हूं। हाउ मच डीएसए मैटर्स फॉर ऑल डोमेन? मैं इस सवाल को सही समझा नहीं हूं सफवान, तो अगर आप इसको इलाबोरेट करना चाहें प्लीज कर दिएगा, या अगर आप कॉल पे आके बोलना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इफ देयर आर, शमेल पूछते हैं, देयर आर सिचुएशनल क्वेश्चंस एंड द आंसर मोस्टली रिवॉल्व्स अराउंड टॉकिंग एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एट हैंड। हाँ जी बिल्कुल। सिचुएशनल क्वेश्चंस देखें अगर आते हैं ना और इसमें वो ऐसी सिचुएशन पूछते हैं जो आपने कभी इनकाउंटर ही नहीं की, तो आप ये कर सकते हैं, आप एक अजम्पशन बेस्ड आंसर दे सकते हैं कि देखें जी लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली अगर ये सिनेरियो मेरे साथ हो कि अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट किसी टीम मेंबर से आ जाता है तो उसमें उसको डील इस तरीके से करूंगा कि मैं लेट्स से उनके साथ टाइम रखूंगा, मीटिंग रखूंगा, आई कम्युनिकेट विद देम, उनके मैं रिजर्वेशन सुनूंगा पहले और मैं उन रिजर्वेशंस को डिफ्यूज करूंगा। उसका एक मॉडल है बड़ा अच्छा, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट की बात जहाँ हो रही है, ये ऑब्जेक्शंस आती हैं या आपके क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आती है कुछ, तो उसका एक मॉडल होता है, उससे उसका मैं अगर सही याद है मुझे ट्रिपल डी मॉडल कहते हैं उसको, राइट। उसमें आ जाता है डिस्कवर, डिफ्यूज, डिलीवर। हाँ, ये 3 डीज होते हैं, सही। डिस्कवर में आपका पहला होना चाहिए कि आप पहले उस चीज को समझें, रादर देन अज्यूमिंग अपने माइंड में कि ये सोल्यूशन है और ये मैंने इसको प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा। आप पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझें। हमें कई दफा लगता है कि हमें प्रॉब्लम पता है और हमें बेस्ट सोल्यूशन पता है, लेकिन दैट्स नॉट द केस। आपको प्रॉब्लम पे उसके ऊपर और सवाल पूछना चाहिए टू गेट टू नो द प्रॉब्लम फर्स्ट, और इंटरव्यू में भी यही करना चाहिए, असल सिचुएशन में भी यही। फिर आपने करना है डिस्कवर, जब आपने कर लिए कि अच्छा ये रूट कॉज है इशू की, फिर उसके बाद आता है डिस्कवर हो गया, डिफ्यूज। फिर आपने अगले को थोड़ा इजी कराना है कि जी अच्छा ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल मेक सेंस करता है और उसकी आप पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से समझें और उसके शूज में जाके देखें, उसको रिलेट करें उसके साथ, और उसके बाद फिर आप उसका सोल्यूशन निकालें जो बेस्ट सोल्यूशन है दोनों के लिए, और फिर आप डिलीवर करें वो सोल्यूशन अगले को। अगेन ये दिस इज समथिंग जो आप यूज कर सकते हैं इस मॉडल को, D3 मॉडल कह लें या 3D मॉडल कह लें इसको, डिस्कवर, डिफ्यूज, डिलीवर। ठीक है, ये आप अपने क्लाइंट्स के इंटरेक्शंस में कर सकते हैं यूज, इंटरव्यूज में कर सकते हैं यूज, एंड सो ऑन। तो ये आप अगेन हाइपोथेटिकल सिनेरियोज को इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सादुर रहमान पूछ रहे हैं, अच्छा नहीं सॉरी हैंग ऑन, उससे पहले सोलिया ने पूछा है मेरे से। ओ एक्चुअली मैंने तो मिस आउट कर दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर आए हुए हैं। तो मैं पहले जी अल्तमश आप बताएं, मैं इनको आंसर कर दूं किस तरीके से, यू वांट मी टू गो अहेड? जिस तरह कहेंगे उस तरह कर लेते हैं।
भाई मैं कहना आई चाह रहा थिंक था कि हम इस तरह कर लेते हैं कि जी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता जाता हूँ और आप आंसर करते जाएं, और हम एक पैटर्न भी फॉलो हो जाएगा, और इस तरह से हम उन ऑडियंस के भी क्वेश्चंस ले लेंगे जिन्होंने फॉर्म में हमसे पूछे हुए हैं। बिल्कुल सही है। आई थिंक ये बड़ा अच्छा आइडिया ये बड़ा अच्छा आइडिया है, और आप करें, आप बेहतर कर लेंगे। प्लीज पूछें, गो अहेड। अच्छा भाई, मैं सबसे पहला सवाल मैं अपना ही पूछना चाहता हूँ कि ठीक है। लाइक व्हाट आर द मस्ट हैव्स फॉर गूगल एंड फेसबुक लाइक कंपनीज, लाइक ये आपके पास चीज होनी चाहिए दैट मैटर्स द मोस्ट। सो मैं चाहता हूँ अगर आप आंसर कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जैसे इसका पहले भी जिक्र किया कि कुछ स्किल्स हैं जो होने चाहिए एनी रोल, नॉन टेक और टेक रोल: कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। ये 5 आप कह लें चीजें बड़ी क्रूशियल हैं, चाहे वो टेक्निकल रोल हो या नॉन टेक्निकल रोल हो। और इधर मुझे इमोजी से प्लीज बताएं, पार्टी पॉपर इमोजी से, कि नॉन टेक्निकल कितने बैकग्राउंड के लोग हैं इस कॉल में हमारे साथ, जी मतलब जिसका कोडिंग की डिग्री नहीं है या कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, बीबीए है या कोई और इस तरह की डिग्री है। वलीद हैं, तूबा हैं, ओके, मरियम है, क्वाइट अ फ्यू पीपल। और कोई है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाला? ओके। अब जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं, वो क्लैपिंग इमोजी बना के बताएं कि वो हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से। ओके, परफेक्ट, अमेजिंग। मोहित, काफी सारे हमारे पास टेक्निकल बैकग्राउंड के। ओके, फैंटास्टिक। सो देखिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जैसे मैंने बताया ना, मेजॉरिटी रोल्स इंटरेस्टिंगली नॉन टेक्निकल होते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है गूगल फेसबुक में जो भी जॉब है उसके लिए कंप्यूटर साइंस आना जरूरी है। ऐसा केस नहीं है, सारी जॉब्स कोडिंग की नहीं है। कुछ जॉब्स कोडिंग होती हैं, कुछ नॉन कोडिंग होती हैं, कुछ हाइब्रिड रोल्स होते हैं। मैं जिस तरह हाइब्रिड रोल में काम कर रहा हूँ प्रोडक्ट के, थोड़ा सा एसक्यूएल एनालिटिक्स यूज करता हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी कुछ पार्ट ऑफ द रोल इज आल्सो क्लाइंट फेसिंग। सो दैट रियली डिपेंड्स, राइट? अब जो आपने स्किल्स की बात की है ना, टेक्निकल को हम साइड पे रख देते हैं कि टेक्निकल अगर इंटरव्यू है लेट्स से कोडिंग का, मशीन लर्निंग का, तो उसमें तो जाहिर है वो देखेंगे मशीन लर्निंग आपको कितनी अच्छी आती है, आपने किन प्रोजेक्ट्स पे पहले काम किया है, उन प्रोजेक्ट पे जो काम किया था उसकी आउटपुट क्या निकली, वो बड़ा जरूरी है प्रूव करना इंटरव्यूज के अंदर। फिर आपकी जो टेक्निकल हार्ड स्किल्स हैं वो आना जरूरी है, जो लैंग्वेजेस सर्टेन यूज होती हैं। लेट्स से आर स्टूडियो कुड बी अ पॉपुलर वन, राइट? आर स्टूडियो पे कोडिंग की जा सकती है, पाइथन पे भी की जा सकती है। अगर आपने न्यूरल नेटवर्क का मॉडल रन करना है कोई, या आपने अगर रन करना है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करनी है, तो रैंडम फॉरेस्ट का शायद लोगों को इधर पता हो, KNN का शायद इधर पता हो लोगों को कुछ को, कि उस उन उन मॉडल से आप प्रिडिक्ट, तो जाहिर है उसका जो स्किल सेट है वो आना जरूरी है अगर वो रोल उस तरह का है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये, अगेन बात नॉन टेक और टेक्निकल दोनों लोगों के लिए है, कि आपको साथ ही साथ यू हैव टू मेक श्योर कि आपको बाकी चीजों में भी आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो, कि बिजनेसेस ऑपरेट किस तरीके से करते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, बिकॉज आपने देखना है कि वो टेक्निकल स्किल सेट कैसे ट्रांसलेट करेगा इनटू बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। सही है, सो वो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, कम्युनिकेशन की जरूरी है, बीइंग स्ट्रक्चर्ड इज इंपॉर्टेंट, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्यूरियोसिटी, इस टाइप की कुछ चीजें हैं एट्रीब्यूट्स पर्सनालिटी में, जो मैंने देखा पर्सनली, जो गूगल में काम करते हैं लोग, उनमें ज्यादातर मैंने पाई हैं ये कॉमन चीजें। जी अल्तमश। अब मैं ऑडियंस का सबसे मजेदार सवाल जो कि हर दफा पूछा जाता है ठीक कि है, क्या सीजीपीए मैटर करता है गूगल वगैरह कंपनीज के लिए? अच्छा सवाल है। यार नॉट मच, नॉट फिर मैं मच, मान नॉट मच आई से। मोहम्मद इजान नाम है, आई थिंक आपका माइक ऑन है, तो अगर आप इसको म्यूट कर दें। जी, थैंक यू। अच्छा, यार इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, फिर टू सम एक्सटेंट करता है, लेकिन इट रियली डिपेंड्स ऑन द रिक्रूटर और ये सारी चीजें। लेकिन इस तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कम से कम 3.5 या 3.6 जीपीए होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। देखिए, अगर एक कैंडिडेट आता है विद 2.8 जीपीए, तो जीपीए शायद ना, लेकिन उनका एक्सपीरियंस शायद इतना रिच हो और उन्होंने ऐसे फैंटास्टिक प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो कि वो जाहिर है उनके पास वो फिर एज होगा एक, यू नो। तो
इसलिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक पोजीशन है और 2 कैंडिडेट्स है, जी दोनों के पास सिमिलर स्किल्स है, सिमिलर एक्सपीरियंस है तकरीबन, लेकिन उस बेस पे फिर जीपीए मैटर करेगा? यार देखिए, उस केस में ये है कि उसमें डिपेंड करता है ना किस स्टेज पे आप बात कर रहे हैं, सीवी की स्टेज पे बात कर रहे हैं या इंटरव्यू के अंदर 2 कैंडिडेट्स गए हुए और तब आप बात कर रहे हैं। लाइक एक कैंडिडेट सिलेक्ट करना है और 2 की ऑप्शन है, दोनों के पास सिमिलर एक्सपीरियंस है, सिमिलर लाइक उनका जितना भी एजुकेशन वगैरह किया, लेकिन जीपीए एक का ज्यादा है, एक का थोड़ा कम है, तो उस स्टेज पे रिक्रूटर कौन सा सिलेक्ट करेगा? यार उसमें आई थिंक दोनों को शायद सिलेक्ट कर ले, वो दोनों को सिलेक्ट करके दोनों के इंटरव्यूज होंगे और फिर इंटरव्यू में डिसाइड होगा कि कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया किसने। अच्छा, हमारे पास आई थिंक 10 मिनट्स रह गए हैं सिर्फ, अनफॉर्चुनेटली, सो लेट्स ट्राई टू कैप्चर एज मेनी क्वेश्चंस जो हम पूछ सकते हैं। अल्तमश जी आप पूछें, और बाकी सवाल अगर कोई कॉमन सवाल है तो उनको जोड़ ही लें ताकि जी सर, मैं उन्हें जोड़ रहा हूँ। हो जाए तो सवाल। एक क्वेश्चन आ रहा है कि रेज्यूमे में शॉर्टलिस्ट होने के लिए वो क्या चीज़ें हैं कि जो कि स्पेशली फोकस की जाएं, कि रेज्यूमे में क्या चीज़ें कौन होती हैं? चले मैं थोड़ी रेज्यूमे की टिप्स दे देता हूँ। वैसे बहुत डिटेल में नहीं जा सकता बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इधर मैं कहूँगा मेरा एक इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है जहाँ मैं अक्सर टिप्स वगैरह भी पोस्ट करता रहता हूँ, और मैं अभी सून सीवी की भी टिप्स इंशाल्लाह उधर पोस्ट करूंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अली नवाज ने उसका हैंडल मेंशन कर दिया, इट्स abdur.career, पेज का नाम है बिल्ड योर करियर विद अब्दुर। सो उधर आप बहुत सारी चीजें यू कैन फाइंड आउट। फिर मेरा लिंक्डइन पे पेज है, जो सर्विसेज पेज है, उसका भी लिंक मेरा ख्याल से अली ने शेयर किया हुआ है ऊपर, और उसके ऊपर आप जाके अगर आप इंटरेस्टेड हुए मेरे साथ कोचिंग लेने में या सर्विसेज लेने में, तो इट्स अ पेड, वो पेड सर्विस है। लेकिन अगर लेट्स से आप किसी किस्म के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में हैं तो आप मेंशन कर दिएगा अपनी, उधर आपने प्रपोजल सबमिट करना होगा कोचिंग के लिए, तो मेंशन दैट, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको अकोमोडेट कर सकूं। सो उसमें जाहिर है मैं डिटेल में आपसे ये डिस्कस कर सकता हूँ, मैं सीवी रिव्यूज भी करता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक्स थोड़े से बता दूं ना सीवी के, जिस तरह, और बड़े शायद कुछ लोगों के लिए शायद क्लीशेड हो, उन्होंने पहले भी सुने होंगे, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ ये सीवीज के अंदर इशू कि अगर एक तो आपका 10 साल से कम एक्सपीरियंस है तो आपकी सीवी सिर्फ 1 पेज की होनी चाहिए। डू यू हैंडल मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट? अहमद, आपके सवाल पे मैं आता हूँ, मैं पहले ये सवाल का जवाब देता हूँ तो बिल्कुल हम वो भी देख लेते हैं। सो पहले तो ये कि 1 पेजर आपकी सीवी होनी चाहिए। सीवी पे मेक श्योर कि आप अपना इम्पैक्ट जाहिर करें, ठीक है? रिक्रूटर के पास 4 से 6 सेकंड है ऑन एवरेज आपकी सीवी के लिए, बस इससे ज्यादा टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं है उनके पास। आपने उन 4 सेकंड में अपने आप को सेल करना है, इट्स अ सेल्स पिच जो आपकी सीवी होती है। सो मेक श्योर उसमें जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है आप वो डालें, हर चीज डंप करने की जरूरत नहीं है सीवी में। और बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि आपने ज़ाहिर है मेहनत की होती है एक और रोल पे और उस पे काम किया होता है, लेकिन आप उसको मत डालें अगर वो इररेलेवेंट है। आप रेलेवेंट चीजें डालें ताकि 1 पेजर की सीवी हो, पंची हो, और उसके अंदर इम्पैक्ट जरूर शो करें अपना, कि आपने अगर एक्स किया था तो आप एक्स, अगर कोई चीज किया तो आपने वाई अप्रोच ली करने में और जेड उसका इम्पैक्ट था। इम्पैक्ट मतलब इतनी परसेंटेज से ये मेट्रिक आपका ऊपर गया या नीचे गया। सो इम्पैक्ट को मिस ना करें। द पीपल नीड टू नो, रिक्रूटर्स नीड टू नो कि आपका इम्पैक्ट क्या था। अगर आप सेल्स आपने बढ़ाई, आपका शायद लेट्स से आपने मशीन लर्निंग का बहुत ही अमेजिंग एल्गोरिदम लॉन्च किया, ठीक है, कंपनी के अंदर, उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पे क्या इम्पैक्ट था वो जरूरी है। ना कि आप ये बताएं कि आपको 2 घंटे लगे जी वो कोडिंग करने में, आपको तकरीबन ये 2 घंटे में हुआ, फिर हफ्ता लग गया, फिर आपने ये किया, फिर उसको ऑप्टिमाइज किया, फिर इतना बेहतर बना लिया। आपने ये देखना है कि आपका जो इवेंचुअल इम्पैक्ट है ऑन बिजनेस, उसके अंदर इंटरेस्टेड है रिक्रूटर्स, तो मेक श्योर आप उसके ऊपर फोकस करें। सो ये कुछ सीवी की टिप्स हैं। अगेन डिटेल मैंने जैसे बताई है, आप मेरे पेज पे जा सकते हैं, आप मेरे से सर्विसेज ले सकते हैं, तो उसके अंदर वी कैन आल्सो गो इनटू डिटेल। अभी लिमिटेड टाइम है अनफॉर्चुनेटली, मेरा दिल तो है कि मैं कवर करूं और भी चीजें, लेकिन मैं चाह रहा हूं बाकी लोगों के भी सवालात आंसर हो जाएं। जी अल्तमश, गो अहेड, आप पूछें। भाई एक सवाल आ रहा है कि आप इंटरव्यूज के लिए किस तरह प्रेपरेशन आपने की, और तो आपका क्या सारा प्रोसेस था, अगर आप उसके बारे में बता सकें। जी अच्छा सवाल है ये। एक तो देखिए इंटरव्यूज के लिए बेस्ट तो ये होता है अगर आपकी कोई जान पहचान निकल आए उस कंपनी में, तो आप उनसे थोड़ा सा आइडिया ले सकें कि क्या है।
अच्छा, उसके अलावा गूगल के इंटरव्यूज के लिए there's a guy जिसको मैंने फॉलो किया था, उसका नाम है जेफ एच साइप। इनका यूट्यूब पे चैनल है, मैं लिख देता हूँ, ये आप बस यूट्यूब करेंगे इनका चैनल आ जाएगा। अमेजिंग गाय, इनकी वीडियोस बनी हुई हैं। हर इंटरव्यू जो गूगल में होता है उसकी गाइडेंस देते हैं, किस तरह आंसर करना है, क्या करना है, रिक्रूटर चाह क्या रहा है, इंटरव्यू चाह क्या रहा है। तो वो आप जाके इधर कर सकते हैं। यूजुअली जो मैं टिप अपनी पर्सनली दे सकता हूँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट मेंटेन किया होता है अपने इंटरव्यूज के लिए, और उस पर मैंने सवालात लिखे होते हैं कि ये पोटेंशियल सवाल आ सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाएं तो आपको कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो सवाल मैं लिखता था, और मैं स्टार फ्रेमवर्क यूज करता था उनके आंसर्स लिखने के लिए। सो स्टार फ्रेमवर्क इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। आपने कोई भी एक्सपीरियंस जो आपका है या कोई भी सवाल का आप जवाब दे रहे हैं, उसमें आपने बताना है कि अच्छा ये सिचुएशन थी मेरे एंड पे, ये टास्क थी जो मुझे सौंपी गई थी, मैंने ये एक्शन लिया और उसका रिजल्ट ये निकला। ठीक है, सो स्टार फ्रेमवर्क जो है आप इसको यूज करें, और मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करें जहां आप आंसर्स लिखते हैं। क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हैं ना, तो इंटरव्यू के अंदर जब जाते हैं तो वो जो डिले लैग टाइम आता है ना, जब वो सवाल पूछते हैं और आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा ये कब हुआ था, जब आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा ये सारी इंफॉर्मेशन, तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगा उसको फ्लुएंटली डिलीवर करना और बड़ा क्विकली डिलीवर करना। तो आप इंटरव्यूज की तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं, व्हिच वुड कवर अ लॉट ऑफ एरियाज, नॉट ऑल क्वेश्चंस बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जी अल्तमश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। भाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली हमने एड्रेस कर लिए, कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जेडी के बारे में, लाइक आपने प्रीवियसली बहुत बात की थी कि जी, वो जरा अगर आप एक्सप्लेन मैं कर दें। बता मैं बिल्कुल बता देता हूँ। सो प्रोडक्ट लीड के तौर पे जो मैं काम कर रहा हूँ ना जी, ये मेरा रोल फॉल करता है दो चीजों के बीच में। इंजीनियरिंग टीम्स जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और क्लाइंट्स जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सो जब आप बड़ी कंपनी में होते हैं ना और बड़े प्रोडक्ट्स वहां बन रहे होते हैं, तो उसकी डिलीवरी में आपको बहुत स्टेक होल्डर्स दरकार होते हैं, मुख्तलिफ टीम्स दरकार होती हैं जो उसकी डिलीवरी में काम कर रही होती हैं। सो हमारी टीम एसेंशियली गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज बनाती है कि अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में हमने लॉन्च करना है, तो उसको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसकी, और हम मार्केट अडॉप्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को। सो मेरा पर्टिकुलरली काम इस तरह का है कि जो गूगल के मेजरमेंट प्रोडक्ट्स है ना, जिस तरह गूगल एनालिटिक्स का शायद लोगों ने सुना हो, इधर इमोजीज से अगर बता सकते हैं मुझे लोग कि गूगल एनालिटिक्स का आपको पता है। आई एम श्योर यहाँ टेक्निकल बैकग्राउंड वाले काफी ऐसे, उन्होंने शायद गूगल एनालिटिक्स यूज किया और वेबसाइट ट्रैक करने के लिए और अपनी ऐप पे फायर बेस लगाने के लिए, और ये सारी चीजें फैंटास्टिक। सो मैं गूगल एनालिटिक्स पे काम कर रहा था लास्ट ईयर। अब मैं दो प्रोडक्ट्स गूगल के और हैं, एनहांस्ड कन्वर्जन और कंसेंट मोड। अब मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। सो ये सारे मेजरमेंट प्रोडक्ट्स हैं गूगल के जो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ यूजर्स ऑन वेबसाइट, और उसके अंदर कंप्लाइंस वाला एलिमेंट भी आ जाता है कि यहाँ के जो जीडीपीआर लॉज, रेगुलेशंस एंड डेटा प्राइवेसी के वो फॉलो हों, और कस्टमर को किस तरह एडवांटेज हो सकता है इन प्रोडक्ट्स का यूज करने का फॉर देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो मेरा काम इस तरह का है कि आई हैव टू टेक फीडबैक बैक टू इंजीनियर्स, इंजीनियर से प्रोडक्ट लॉन्च किया, और साथ ही साथ क्लाइंट्स को डायरेक्टली हेल्प किया और इन दी अंडरस्टैंडिंग कि आप ये वाला प्रोडक्ट इधर लगाएंगे, तो उनको कंसल्टिंग में प्रोवाइड करता हूँ। आई होप इससे थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई हो। जरा कॉम्प्लेक्स मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैंने कोशिश की जरा सिंपल प्लेन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं। जी अल्तमश। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं एफएससी में हूँ अभी, और आई नो इट्स रियली अर्ली, लेकिन मैंने इस एआई वाली फील्ड में अभी काफ़ी मतलब शुरू किया है, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, हैकाथॉन्स में अभी से पार्टिसिपेट किया है। तो डू आई मेंशन दीज इन माय रेज्यूमे कि मैंने ये इंटरनेशनल हैकाथॉन्स या आपने किसी भी डेवाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था, या प्रोजेक्ट्स में क्या अपने रेज्यूमे में मैं लिखूंगा? क्योंकि जब बाय द टाइम ऑफ माय ग्रेजुएशन, ये तो 5 इयर्स पुरानी बात होगी, तो क्या ये मेंशन करूंगा या नहीं करूंगा? थोड़ा सा इसमें मुझे वो है कि डू दिस एक्चुअली काउंट? जी जी हाशिर, थैंक्स अ लॉट। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये बिल्कुल काउंट करती हैं चीजें। जैसे मैंने बताया ना, देखें स्ट्रगल आपको तब होता है, पहले दो तरह के स्ट्रगल्स होते हैं। करियर के शुरू में स्ट्रगल होता है सीवी भरें कैसे, ठीक है। 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद एक्सपीरियंस जब आ जाता है या इससे ज्यादा, तो स्ट्रगल होता है 1 पेज की सीवी कैसे रखें। सो अगर तो देखें आपका सीवी आपने, क्योंकि आप बिल्ड कर रहे होंगे तो उसके लिए रेलिवेंट होगा, बिकॉज इट शोज
कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छे हैं। अगर आपने हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज किए हैं तो आपका शायद एमएल और एआई में आप जो काम कर रहे हैं, आप कोडिंग भी सीख रहे होंगे गालिबन, लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये ऑर्गेनाइज करने में भी इन्वॉल्व है ना, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, क्योंकि वो आपको सिखाता है जनरल मैनेजमेंट। तो आप इसको बिल्कुल मेंशन करें, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, आप क्योंकि अपने वो मैं टीम वॉलंटियरिंग लीडर भी एक्सपीरियंस था। भी मेंशन कर सकते हैं। टीम लीडर भी था हैकाथॉन में प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए, तो फिर मेरे ख्याल से वो एक लीडरशिप रोल के लिए बेहतर रहेगा। जी जी, आप बेशक मेंशन करें उसको, आप प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस में मेंशन कर सकते हैं या वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस में कर सकते हैं मेंशन, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अक्सर प्रॉपर जॉब होती है जो मेंशन की जाती है, लेकिन आप उसके अलावा कर सकते हैं, विल हेल्प यू फॉर इंटर्नशिप्स और इंशाल्लाह आगे जॉब के लिए भी इट्स समथिंग यू कैन मेंशन। बिल्कुल सर, हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ एक्चुअली टाइम ठीक है, काफी हो गया है जी और हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपसे कि अगर आपकी मेंटरशिप लेनी हो तो हम जी। क्या कर सकते हैं? अच्छा, अगर वो लेनी हो तो पहले तो ये है कि आप मेरा इंस्टाग्राम जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी क्यूआर कोड अगर होता तो हम क्यूआर कोड दिखाए थे ताकि लोग स्कैन कर लेते, लेकिन अभी अगर आप जाएं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर तो आप abdur.career इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ये मैं आपके स्टूडेंट्स के लिए कर सकता हूँ कि जो मुझे आज के दिन में टेंसर फ्लो के रेफरेंस से मुझे सबमिट करेगा लिंक्डइन पे सर्विसेज पेज पे, अगर उनको कोचिंग चाहिए तो मैं उनको डिस्काउंट दे सकता हूँ। सो आई गिव देम अ 10% डिस्काउंट अगर कोई भी टेंसर फ्लो के रेफरेंस से मेरे पास आज के दिन में सबमिट करता है अपना प्रपोजल ऑन लिंक्डइन। सो लिंक्डइन सर्विसेज का पेज अली अगर आप दोबारा प्लीज दोनों लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के शेयर कर दें लिंक्स, एक तो आप चैट पे भी कर दें और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप ईमेल पे भी बाद में कर दीजिएगा ताकि सबके पास पहुंच जाए। तो वहां अगर आप सबमिट करते हैं अपना रिव्यू तो आई एम मोर देन हैप्पी टू वर्क विद यू, और आपके जो भी सवाल आते हैं, अगर आपको करियर समझ नहीं आ रहा किधर जाना है, क्या डायरेक्शन लेनी है करियर की, रिगार्डलेस ऑफ वो आपने फेसबुक गूगल में जाना है या कोई और जॉब पे जाना है या अपना बिजनेस करना है, सो उसकी डायरेक्शन अगर चाहिए वो भी मैं दे सकता हूँ। इंटरव्यू की प्रेप कैसे करनी है, ड्रीम जॉब पाकिस्तान से डायरेक्टली मेरी तरह अगर आपको चाहिए, विदाउट मास्टर्स डिग्री, विदाउट कोई बहुत बड़ी कंपनी ऑन द सीवी, फॉर्च्यून 100 कंपनी, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं और मैं मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अब्दुल रहमान भाई, आई हैव अ क्वेश्चन। आपने टिकटॉक का भी मेंशन किया था, उसमें भी आपकी लगी जी थी, जॉब तो जी वो आपने किस उसके साथ ही आपकी गूगल की लगी थी, किस तरह क्या सीन था वो थोड़ा सा एक्सप्लेन साथ ही कर। आई थी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बताया था। टिकटॉक के अंदर रोल आया था, प्रोग्राम मैनेजर का रोल था जो मुझे ऑफर हुआ था, उसके भी इंटरव्यू प्रोसेस सिमिलर ही था। मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट किया। अगेन लिंक्डइन इज वेरी क्रूशियल, मैं लिंक्डइन सर्विसेज भी देता हूँ, अगर आप लिंक्डइन पॉलिश कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू यूज द राइट कीवर्ड्स ऑन लिंक्डइन टू गेट नोटिस बाय रिक्रूटर्स, ये तमाम चीजें मैं उधर हेल्प करता हूँ। तो अगेन मुझे हेल्प हुई लिंक्डइन की। लिंक्डइन पे टिकटॉक के रिक्रूटर ने रीच आउट किया, मेरी उनसे गप लगी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, आई क्रॉस दैट। उसके बाद मेरे कोई 4 से 5 और इंटरव्यूज हुए थे, उसकी मैंने प्रेपरेशन की थी काफी सारी, और मुझे फिर जॉब मिली थी साथ ही साथ। सो पहले टिकटॉक की ऑफर आई थी और फिर गूगल की आई थी। तो जो रोल में लेना चाह रहा था वो गूगल वाला ज्यादा रेजोनेट कर रहा था मेरे साथ, तो मैं फिर इवेंचुअली गूगल में प्रोडक्ट लीड वाला रोल ले लिया था। मैंने फिर टिकटॉक नहीं ली थी ऑफर, लेकिन उसके पूरे प्रोसेस से मैं गुजरा था एंड टू एंड। आल्सो इनके पैकेजेस सिमिलर थे कि गूगल का ज्यादा था टिकटॉक से, इसका भी थोड़ा बता दें। यार सिमिलर होते हैं। देखिए, अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि आई एम श्योर लोग क्यूरियस होते होंगे कि कितने पैसे कमा रहे हैं और क्या सैलरीज होती हैं, तो आप जो है इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। दुनिया के तमाम ऑफिसेज, लिंक्डइन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यहाँ के आपको पे स्केल्स मिल जाएंगे। तो आप वो जाके यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन प्रीटी मच इनकी कंपेटिटिव होती है। आप जैसे कह रहे हैं ना, सिमिलर होती है इनकी, मोर और लेस सिमिलर होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो हो, बट या। So I think that's it. Thank you everyone for joining this event. So मैंने लिंक्स शेयर कर दिए चैट में, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और थ्रू ईमेल भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू अब्दुल रहमान भाई फॉर योर टाइम एंड गाइडेंस, एंड इंशाल्लाह फिर इन फ्यूचर वी विल आल्सो कंडक्ट हिज इवेंट अगर ऑडियंस की डिमांड हो। हाँ, ऑडियंस पे डिपेंड करता है। आई होप ऑडियंस के लिए यूजफुल था और आई होप कुछ सीख के निकले आज ऑडियंस, और आई आल्सो होप कि आप लोग अप्लाई भी करें और इंशाल्लाह आप में से बहुत लोग
मेरी दुआ भी है और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोग भी इंशाल्लाह गूगल, फेसबुक या इससे भी बेहतर कंपनीज में काम करेंगे। इंशाल्लाह। एंड काइंडली सारे जितने भी अभी है पार्टिसिपेंट्स, आप काइंडली लिंक्डइन पे भी अपनी लर्निंग्स को शेयर करें, ताकि एक तो हमारी कम्युनिटी के भी प्रमोशन और अब्दुल रहमान भाई का भी आप सोशल से लगा दीजिएगा, ताकि आपका